कुलदीप सदा चलिया महाराज अवध्या रघु बड़े प्रतापी राजा है। 360 विवाह हुए लेकिन संतान एक नहीं। महाराज रघु के राजा है 360 और लड़का अथवा लड़की कोई संतान नहीं है। बताओ 300 गाड़ियां एक घर में और 4 गायब हो जाए तो शायद पता नहीं लगे। आज के नरसे एक नारी न संभाली जा। भगवान कहिए कि 16,108 घर पत्नी थी। राजा 300 विवाह किया लेकिन संतान नहीं। बड़ा परेशान है न जाने कैसे एक बालक का जन्म हुआ। एक योगी किया एक संतान हुई जिसका नाम अमर की भी यही गति है। कोई संतान नहीं, उम्र बीत रही है। अरे फिर भी आधी उम्र तक हुई ना ये राजा परेशान, कोई संतान नहीं है। धन दौलत रात पाठ से बेकार है। समय बीत रहा है, भगवान की भक्ति भी करते हैं। एक दिन बसंत भी आए। एक बाबा जी ने आवाज लगाई जिस समय भिक्षाम देही। राजा आज बढ़िया सोने का था, हीरा मोती जवाहर लेकर आए। महाराज संत के सामने खड़े हो गए। वो संत जी कहने लगे, राजन ये क्या किस लिए लाए हो? महाराज को दान करना है। बाबा बड़े विचित्र बाबा कहने लगे, पहले ये बताओ हीरा मोती जवाहर जो लाए हो ये तुम्हारी भुजाओं की ताकत से कमाया हुआ है अथवा राज खजाने से लाए हो, तुम्हारे पुरखों का है? राजा बोले, हमें क्या कमाए हैं वही अपनी ताकत से। जो कुछ है राजपाट धन दौलत जो है सब हमारे पूर्वजों का है, पिता का है। रघु की संतान होकर आप ये बतला रहे हो अभी तक तुमने कुछ किया ही नहीं महाराज। तुम भी भिक्षा नहीं लेंगे, भिक्षा नहीं लेना है। तुम्हारी भुजाओं की ताकत से कमाया हुआ धन हो वो हमें चाहिए। राजा आज चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे यार अपने राज्य में हम नौकरी करेंगे, पहली बात तो नौकरी पर कोई लगाएगा नहीं। अब हमें बाहर जाना होगा। वादा किया, जाओ आज के बाद तीसरे दिन
अपनी भुजाओं की ताकत से कमाया हुआ धन तुम्हें देंगे। संग चले गए। इधर राजा आज ने राजसी ठाठों को त्याग दिया, एक घोड़े पर सवार होकर राज की सीमा को पार कर गए। आज पहुंचे हैं परदेशों में, आज पहुंचे हैं परदेशों में, अरे अखबार नजर में आ रहा है। आज पहुंचे हैं परदेशों में, और एक बाग नजर में आया है। महाराज आज पहुंचे बगीचे के अंदर। माली ने देखा गौर में भरा, कहने लगे हम ये बड़ी दूर से आए हैं, परिचय नहीं दिया। मैं बड़ी दूर से आया हूँ और हम हमारे बगीचे की देखभाल करने आए हैं, वो भी एक दिन के लिए, काम पर रख लो। मालिक ने ठीक क्या कर पाओगे? कहने लगे सब कुछ करने के लिए एक दिन के लिए तैयार है। मिट्टी के घड़े उठाते हैं राजा और पेड़ों को सोचना शुरू कर दिया। वृक्ष सीख रहे हैं, अब कभी कार्य किया नहीं है वो राजा ने। एक घड़ा छूट गया, मिट्टी का घड़ा फूट जाता है। शाम हुई, मजदूरी जब मांगा तो मालिक कहने लगा, हे राजन तुमने मेरे घड़े को तोड़ दिया। अब मजदूरी दिन की, एक दिन की केवल 20 मुद्रा है और एक घड़ा है 50 मुद्रा का। तो तुमने मेरा नुकसान किया है, इसकी भरपाई करना तुमको होगा। हाँ ये मानता हूँ तुम्हारी मजदूरी से ये जो 20 मुद्रा बने हैं वो हम काट लेंगे और 30 मुद्राएं हमको तुम वापस पाओ। राजा कुछ लेकर नहीं आए थे वहां। राजा बड़ा चक्कर में पड़ गए। तो वहां बगीचे से भाग गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब बड़ा विनय किया, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमने वादा किया है एक विप्र से कि हमें दान करना है, कल का दिन है, सिर्फ कल दान करना है, आज ही का दिन है। आकाशवाणी हुई, राजन जिस जगह के नीचे आप बैठे हो आप जगह खोदो, मजदूरी मिल जाएगा। राजा आपने जगह खोदना शुरू किया, मिला क्या? एक कौड़ी मिली। कौड़ी लेकर महाराज घर वापस आए। तो तीसरा दिन जब आया, अब वो संत आए, द्वार पर आवाज लगाई, अरे संत आया, आवाज लगाए, ओ संत आया, आवाज लगाए, और राजा सब संत आए।
बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा दादा हमने 3 दिन का वादा किया है और धनवन है ये कौड़ी महाराज लेंगे अथवा नहीं लेंगे, क्या राय हो रहा है? संत ने कहा महाराज हाथ को हम दे रहे हैं। वही कौड़ी महाराज के हाथ में दिया तो महाराज बंद कर लिया कौड़ी, वापस ले आया। अपने आश्रम पर जब आए वो भी प्रदेश तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा, संत की धर्म पत्नी ने सोचा सीटी बंद कर दिया। बाबा जी ने कोई कीमती चीज लाया होगा क्योंकि 3 दिन का राजा ने वादा किया था। क्या लाया हमारा हाथ करो हम दे दे। जिसने हाथ किया तो क्या दिया? एक कौड़ी। धर्म पत्नी को क्रोध आ गया, फेंक दिया। बड़ी दूर फेंका तो जाकर उनके नामदान में गिरी। उस समय के बाद एक वृक्ष हो गया और उसमें लग क्या रहा? हीरा मोती जवाहर का। हीरा मोती जवाहर वृक्ष में लगते हैं, ये वृक्ष में लगने वाले नहीं है, लेकिन ये सब संत का प्रभाव है। आज वहां पर नागदान बंद है, चबूतरा बनाया गया, पूजा हो रही है। राजा आज एक बार आकर देखा, संत से पेड़ मांगा, उस पेड़ को खोदना जब शुरू किया तो पृथ्वी खोदते खोदते मेरे भाई खोदते रहे, 9 रथ निकले। 9 के बाद फिर एक रथ, उसके ऊपर एक लड़का है। राजा की कोई संतान नहीं थी और उसको लेकर गुरुदेव भगवान के पास आए। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने नामकरण किया, नामकरण किया, दशरथ नाम रख दिया। अब दशरथ इतने प्रतापी राजा हैं, 10 दिशाओं में बेरोक जाते हैं, इन राज की सहायता किया करते हैं। अवधपुरी रघुकुल राजा दशरथ का वेदों में नाम विख्यात है, शास्त्रों में विख्यात है नाम। 3 रानियां हैं महाराजा, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। मगध देश की कौशल्या है और सुमित्रा वही मगध देश की है। कैकेयी अश्वपति की बेटी है, कश्मीर के राजा है। अब कहीं कहीं प्रमाण मिलता है महाराज दशरथ के अन्य भी रानियां हुई, 760 विवाह हुए। महाराज दशरथ के 760 एक संतान एक नहीं, एक संतान नहीं है, पटरानी है 3। इधर तुलसी बाबा रामायण में लिख रहे हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। अब राजा दशरथ की आयु है 60,000 वर्ष की और तुलसी बाबा रामायण में लिख रहे, एक बार भूपति मन माही। अब 60,000 वर्ष का सुरेश भेड़िया क्या गया इधर, हमारे बेटे नहीं। रामायण बड़ी दूर है, अब थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा रामायण। भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं देवी, उम्र 60,000 वर्ष, 40,000 वर्ष की आयु में महाराज दशरथ की एक लड़की हुई थी, सुमित्रा देवी से। वो संगी ऋषि को विवाहित थी। फिर संतान 60,000 की आयु में। आइए 2-4 कारण बता दें।
कि महाराज को गलानी कहाँ हुई। राजा इंद्र के दरबार में एक बार गलानी होगी, क्योंकि जब देवराज इंद्र के दरबार में जाते थे तो आधा सिंहासन बैठने के लिए देवराज जाते थे। एक बार बैठे थे महाराज दशरथ, और वहां इंद्र के यहाँ से जब जाने लगे तो अपना तर्कस भूल गए। तर्कस लेने के लिए फिर जब दोबारा गए तब देखा का जहाँ पर वो बैठे रहे वो सिंहासन धोया जा रहा है। देवराज इंद्र के नौकर सिंहासन धो रहे हैं। राजा दशरथ बोले, ये क्या बात है भाई, अभी अभी हम यहाँ से चलकर गए थे, क्या स्थान धोया क्यों जा रहा है? तो नौकर ने पता नहीं रहा। नौकर बोला, महाराज हमें नई बात थोड़े है। दशरथ शौक पड़े, क्यों? अरे आप जब आवत हो हिया अब बैठे घूमते हो जाते हो तब हम सिंहासन धोते हैं, इसलिए। नौकर खड़ा हो गया, कहने लगा, महाराज हम नहीं करते हैं। देवराज इंद्र का कहना है राजा दशरथ है तो मित्र, लेकिन वो निर्वंशी है, और जिस जगह पर निर्वंशी बैठता है वह जगह खराब हो जाती है, वो जगह खराब हो जाती है, इसलिए हमें सिंहासन धोना पड़ता है। और लाज हो भजन है सब लाज हो भजन है जो संसारी भई गलान मोरे सुधारी। महाराज दशरथ के बाण जैसे लगे, सोचा वारे व्यवहार, यानी जब राक्षस सताए तब राजा दशरथ और सिंहासन है और मित्र हो जाता, बड़ी गुलामी है। राजा दशरथ वहां से चले आए। शंकर जी पार्वती से कहा, और सुन के मेरे, एक दिन की बात सवेरे का टाइम था, नौकर चाकर बहुत लगे थे, जमादार और जमादारी में सफाई करने आ रहे थे, और तले राजा दशरथ महल के बाहर आ रहे थे। अब वो जमादार बोला, अपने पत्नी से कहने लगी, आज सारा दिन ही खराब हो गया, सारा दिन ही खराब हो गया। आवाज कानों में पहुंच गई राजा दशरथ की, तो उसकी पत्नी बोल पड़ी, क्यों? अरे मेरे बंसी आयो, अब ममता लगे सब आज में राजा दशरथ के कानों में आवाज में सोचने लगे, दादा एक जमादार हमारा नौकर हमें देख कर ही का दिल खराब हो गया। वाह, अब सोचने लगे, यही का अगर मारे तो गलत हो जाएगा, लोग बुझेंगे महाराज ये जमादार काहे पटेलते हैं, तो हम जवाब का देंगे, क्योंकि निर्वंशी बोला, निर्वंशी तो वही है, निर्वंशी तो है हकीकत में। भूल गए राजा को, बड़ा कष्ट हुआ। और एक राजा दशरथ की एक अटारी बहुत ऊंचे बनी, अयोध्या का हालचाल रात्रि की बेला में वहीं से लिया करते थे। 12 बज रहे हैं और अटारी के ऊपर राजा पहुंचे तो क्या देखा, सरयू नदी गांव के बाहर, अयोध्या के बाहर बह रही है। उस अयोध्या के किनारे सरयू नदी के पास से एक स्त्री के रोने की आवाज आ रही है, कोई नारी रो रही है। राजा ने सोचा, ये क्या है, इतनी रात को एक नारी रो रही है। राजा दशरथ जो है वहां से चल दिए महलों से पता लगाने के लिए, और धीरे धीरे जब आप पहुंचे तो गजब हो गया। क्या देखा ये कि उनकी धर्म पत्नी जो है, क्या हुआ भैया,
आप धर्मराज को तुम लोग मिस्टेक याद कर देते हो, पता नहीं की कथा सुनते हो कि बाजार लगाए झाँक के चले गए, झाँक के नहीं। जहाँ जितना समझाओ गवार गंवारे रहे। अरे इतना व्यवस्था बनाई गई है, अब 4 कार्यक्रम यहाँ लगाने नहीं आएगा। जब कथा होगी गलबा मचाएंगे। आज महाराज तो देखे क्या, नदी के किनारे पहुंच कर देखा गया उनकी बड़ी वाली रानी जो है कौशल्या देवी खड़ी है अंचल को पसारे अयोध्या के किनारे, और सरयू नदी के किनारे रो रही है। सरयू के खड़ी है किनारे कौशल्या ठाड़ी रो अरे मैया हो मैया सरयू के खड़ी है किनारे कौशल्या देख लो राजा ने उसमें रानी को देखा, बड़ा परेशान हो गए। रानी को लेकर घर में आए, बात कुछ समय हुआ और भगवान शंकर कहने लगे सुनो देवी, एक रात राजा दशरथ महलों के अंदर सो रहे थे, अचानक उनको सपना होने लगा। सपने में क्या देखा, एक सर्प आया अब पैरों में काट लिया। राजा जब आंखें खुली तो ये कैसा सपना है। दादा पहुंचे कहा गुरु जी के पास, कहीं गुरुदेव जी हमने सपना देखा हमारे पैर में सर्प काट लिया। गुरु कहने लगे कि ज्यादा नहीं, कोई घबराओ नहीं, घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कारण है। क्या? आज 4 दिशा होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो आप शिकार खेलने जाना, 3 दिशाओं को शिकार खेलने जाना, एक दिशा जो है उत्तर दिशा, वहां बच जाना। राजा वहां से आए, हम महलों में खड़े हुए विचार करने लगे, यार गुरु जी ने उत्तर दिशा जाने से रोका क्यों?
और कुछ लोगों की रीत उल्टी होती है। राजा, जोगी, अग्नि, जल, इनकी उल्टी रीत। राजा उल्टे चलता है, योगी उल्टे भागता है, तो आप कहेंगे इधर जा जाएगा उधर। राजा उत्तर प्रस्थान कर, उत्तर दिशा प्रस्थान कर गए। अब एक हिरण का पीछा किया, हिरण का पीछा जब किया, हिरण तो गायब हो गया। अब राजा दशरथ घोड़े को बढ़ाते बढ़ाते बड़ी दूर आ गए, एक बड़ी बियाबान जंगल। अब प्यास भी लग रही है, थोड़ा आगे में एक तालाब सरोवर मिला, सोचा अब जल पी लिया जाए। अब जल पिए, घोड़े को जल पिलाया, थकान दूर किया। अब तले नजर पड़ गई, तालाब के किनारे एक कमल का पुष्प लगा है, वो भी बहुत सुंदर कमल पुष्प। राजा ने सोचा ये फूल उतार ले, बढ़ाया हंस, अब फूल अंदर की तरफ चल गया। अंदर की तरफ जाने लगा। राजा ने सोचा दादा के फूलों भाग तो नहीं दिखे। राजा सोचने लगी हमें डराते हैं, पुष्प डर रहा है। बीच धारा में पहुंच गया, बीचों बीच। राजा मानने वाले कहा, वो सब वेदी बाण चलाने लगे, तो क्यों बाण के द्वारा सोचा खींच ले। अब राजा तरकस खाली कर दिया। तक तक तीर महीप चलावा, और कमल हाथ नहीं आने का। अरे तरकस खाली हो गया। राजा ने सोचा जब हथियार ने कहा क्या करना, निराश हो गए। अब जब चले तो आवाज आई तालाब से, राजा ने ढूंढकर खड़े हो गए। सोचे भाई आवाज लगाने वाला कौन है, आवाज वहीं से आ रही है जहाँ पर फूल है। कहने लगा राजन, हम तुम्हारे जैसे राजाओं के हाथ में आने वाले नहीं हैं। कहने लगा फिर भैया किसके हाथ आओगे? कहने लगा सुनो, अरे हमें वही पुष्प तो मैं बतला, अरे हमारा पुष्प तो मैं बतला, बंसी के हाथ में आए। राजा ने सोचा दादा ये वनस्पतियां पेड़ पौधे दादा हमें निर्वंशी बता रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं आएगा। सोचने लगे हमारी प्रजा क्या कहती होगी, जब पेड़ पौधे आते नहीं हाथ में तो मेरी प्रजा मुझे क्या कहती होगी। एक मैं राजा हूँ, मेरे डर के कारण कोई नहीं बोलता होगा, लेकिन पीछे जरूर रहता होगा। इसलिए राजा दशरथ बेचैन हुए। कभी हम तुलसी बाबा ने लिखा है, एक बार भूपति मन माही, राजा दशरथ कहाँ गए? गुरुग्राह गए तुरंत महिला, गुरुग्राह गए तुरंत महिला, चला
दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, मेरे दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुत अरे गुरु क्या सुन पर पहुंचे बोले जो प्रणाम किया नतमस्तक हुए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कई वशिष्ठ बहु विधि समझायो। राजा बोले महाराज आनंद है, हर चीज आनंद है, अब चिंता क्या है? कहने लगे और बोले कर चुका, और बोले कर चुका विवाह से, अरे फिर भी उसका फल मिला नहीं, अरे हो तो था मन आने वाला एक कमल नहीं। चौथा पद आने वाला एक कमल वही मिला नहीं। राजा बोलने लगे महाराज आयु देखो मेरी क्या हो रही 60,000 वर्ष और संतान एक नहीं है, ये धन दौलत लाभ पाठ से बेकार चला जाएगा, बगैर संतान संसार बगैर संतान का सब अधूरा है। सिटिंग बिगड़ गई। हेलो 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 यार बंद कर दो, मैं प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की। देश भैया न लगा दे महाराज एक संतान में, अरे एक संतान हो जाए कभी कभी गुरु जी कहने लगे अरे राजा तुमने एक संतान की बात नहीं है, धर्म धीरे हुई है ये सुख अरे महाराज तुम्हें चिंता है पुत्र की और मैं तुमसे वादा करता हूँ 4 हो गए। महाराज एक होना नहीं 4 बता रहे हैं, ये गुरु जी से कैसे जान रहे हैं? 1 सेकंड के लिए जाइए नैमिष, जब ये महाराज यही दशरथ मनु थे, नैमिष में तपस्या किया 28,000 वर्ष और वरदान मांगा जब महाराज आप हमारे पुत्र बन जाओ, भगवान ने कहा 4 भागों में अवतार लेंगे तेरे काम। आज वो याद दिलाया राजा दशरथ को, धर्म धीर हुई है सत जाए, भुवन विदित भगत भंडारी। अब राजा कहते हैं हमारे एक संतान नहीं हुई, क्योंकि राजा सत्य बोल रहे हैं।
राजा और गुरु जी सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मवाणी हुई थी 4 भागों में आएंगे। राजा दशरथ किसी से वादा किया है कि हम संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। रावण ने छल किया था, रावण ने बड़े बड़े धोखा किया, क्योंकि उसे पता चल गया था, उसे पता चल गया था कि कौशल्या और वशिष्ठ से जो संतान होगी मेरा काल होगा। बड़ी बड़ी उपाय किया, लेकिन गुरु जी कहने लगे घबराओ नहीं, अगर एक तरफ रास्ता बंद है, दूसरा रास्ता मैं बता रहा हूं, तुम पुत्रेष्ठ ही लिख लो, संतान मिल जाएगा। राजा दशरथ ने कहा महाराज अभी तक कहां गए थे, 60,000 वर्ष हो गए, अभी तक कहां गए थे। पुत्रेष्ठ यदि करेगा तो श्रृंगी ऋषि जी महाराज, देवांतक ऋषि के जो पुत्र है, श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्ठ यदि करने में निपुण है। अब क्या है, पुत्रेष्ठ यदि कहाँ हुई, अयोध्या के अंदर नहीं हुआ था, ये मनोरमा नदी के किनारे यज्ञ हुई, और श्रृंगी ऋषि अब से बोला अग्निदेव भगवान प्रकट होकर राजा दशरथ से कहा, हे राजन, या भगवान देह न बजाए, यथा जोग जही भाग बनाए। अब रानियां है कई, अब बंटवारा अपने हिसाब से करो। राजा दशरथ ने सोचा 3 पटरानी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बीच वाली रानी कौन है? मंझली रानी सुमित्रा देवी। छोटी वाली रानी कैकेयी के साथ जब विवाह किया तो अश्वपति पहले वचन ले लिया था, हमारी बेटी से जो संतान होगी वही राजा बनेगा। राजा बगैर विचार के प्रतिज्ञा किया था, तो सोचा 2 भाग कर दिया प्रसाद का, आधा कौशल्या को दे दिया, आधा कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा नाराज हो गई। अब कौशल्या जो है समझ गई कि ये नाराज है, और वास्तव में संतान का सुख सभी चाहते हैं संसार में। कौशल्या देवी ने 2 भाग किए, आधा भाग स्वयं लिया, आधा सुमित्रा को दे दिया। कैकेयी भी ऐसे किया, सुमित्रा के पास डबल भाग आया, और एक भाग रानी कौशल्या और कैकेयी, और 2 भाग आए सुमित्रा देवी के पास। इसलिए इनके एक लड़का हुआ, उनके 2, रानी गर्भवती हो गई। समय कौन चुना है प्रभु? नवमी तिथि नवमी थे मधुमास पुनीता,
पवित्र चैत्र का महीना है, नवरात्रि का समापन हो रहा है। कौशल्या एक अभिजित मुहूर्त क्या है? नक्षत्र है 27 और भगवान 27 नक्षत्रों में आए नहीं, आए हैं अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त का मतलब जिसमें हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, भोले बाबा को मनाया, भोले बाबा से कहा मुझे अजर और अमर बनाओ। भगवान ने कहा अजर अमर तुम कर ही नहीं सकते। फिर अगर अजर अमर नहीं करोगे तो ऐसा करो महाराज और वरदान कुछ मांगो। भगवान से कहने लगा सोचिए महाराज, हमारी मौत न दिन में हो न रात में। भगवान ने कहा ए मस्त, बोले आपने कहा ए मस्त। कहने लगा ना कोई अस्त्र और न शस्त्र, न आदमी न औरत न कोई जानवर, किसी से मृत्यु न हो। 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में मृत्यु न हो, किसी महीने में मृत्यु न, 12 महीनों के अंत में न मृत्यु हो। यानी फुल वरदान मांगा है कि हम अमर हो जाए, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान का ले मस्त। तो जब काफी अत्याचार मचाया तो 13वां महीना 12वां महीना तो है ही है। 13वां महीना होता है मलमास। मलमास उसको मारने के लिए भगवान ने उस समय बनाया था। और ये भी मांगा था 27 नक्षत्र होते, 27 नक्षत्र में हमारी मौत न हो। तो भगवान ने 28वां नक्षत्र बनाया अभिजित मुहूर्त। और आधा शरीर मनुष्य का है, आधा है बाघ का, सिंह का। बड़े बड़े नाखून है, संध्या का समय होता है, न दिन न रात, बीच का समय। भगवान ने उठाया उसको गोदी में, तो आए के चौखट पर बैठ गए गोदी में। का दिन है या रात? कहने लगा महाराज न दिन है न रात। कहीं कौन महीना है? कहीं महाराज महीना 12 में क्यों नहीं है। फिर देखो अस्त्र शस्त्र बड़े बड़े नाखून थे, उसको मार डाला। अभिजित मुहूर्त रोने लगा। उस समय कहने लगा महाराज हमें नई तरीके से बनाए, अपने इतने बड़े पापी का वध किया, कोई अच्छे काम किया होगा। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, अब जब हम अवतार लेने आगे त्रेता में तो 27 नक्षत्रों में हम जन्म नहीं लेंगे। 28वें नक्षत्र बनाया तो अभिजित मुहूर्त, इसीलिए भगवान अभिजित नक्षत्र को चुना है। और रानियां बड़ा मगन है, कौशल्या कमरे के अंदर अकेली बैठी भगवान आराधना कर रही है। भगवान मेरे भाई प्रकट हुए, भगवान जो है प्रकट हुए, जान नहीं लिया पहले नंबर का प्रकट है कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सुत महतारी मुझ मनहारी, अरे बुढ़ो फलिचारी। दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट हो गए भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। पार्वती कहने लगी महाराज भोले बाबा से कहा तुलसी बाबा ने रामायण में एक गलती कर दिया लिखने में छंद में। क्या? पार्वती बोली सुनो ए भोलेनाथ प्रभु, महाराज इस छंद में एक शंका है क्या कि वरदान मांगा राजा
अब फल किसको मिला? रानी। जिस समय मनु महाराज तपस्या कर रहे थे नैनी से, भगवान आए, महाराज से कहा मांगो। भगवान से वरदान मांगा, आपके समान पुत्र मुझे चाहिए। भगवान ने कहा एवं। फिर कौशल्या देवी के पास आए, कहा रानी वही शत्रुपा है, कहा मांग लो वरदान। तो कहने लगे महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे स्वामी ने मांगा है। अरे जो बरनाथ चतुर न पैमाना, जो बरनाथ चतुर न पैमाना, महाराज जो हमारे स्वामी ने मांगा है वही ठीक है। अब यही बात है, पार्वती कहती है महाराज मांगा रानी ने, वो राजा ने, और लिख दिया इस समय में कौशल्या हितकारी जबकि परमात्मा जगत हितकारे, क्यों भा कौशल्या हितकारी। सारे संसार का हित करने वाला परमात्मा ये कौशल्या तो है, बड़ी विचित्र देवी है। ये शत्रुपा के बाद एक धरा नाम की ब्राह्मणी हुई, इसने भगवान की भक्ति को प्राप्त किया। धन्य है देवी, भगवान की सेवा करने के लिए उसने अपने कस्तन तक बलिदान कर दिया। भगवान ने वादा किया उससे जाओ तुम कौशल्या बनोगे, मैं राम, और जिन प्रश्नों को तुमने काट करके अनाज लग कर आई हो मैं उन्हीं प्रश्नों का करेंगे पान। इसीलिए महाराज ने लिखा है प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। राम लाली है, राम लाली है, भजन का मन लगा लेना छोटू भैया, हम तुम्हारा कहना है नहीं कि तीर्थ न जाओ, तीर्थ जाओ, स्नान करो, गंगा स्नान करो, लेकिन वहां भगवान नहीं मिलेंगे देने के लिए। ऐसा है तीर्थ नहाने नहा लेने से भगवान का मिल जाते, तो न जाने कितने वहां रहने वाले लैया बेचने वाले चाट पकौड़ी बेचते बेचते मर जाते हैं, लड़के तैयार हो जाते, भगवान मिलते हैं। हाँ इतना जरूर है वहां की अड़ पवित्र है। तीरथ गए राम नय मिले, तीरथ गए राम नय मिले, कासम लगाए मरो कामना नहीं है
मुड़वा रखाओ जाने अरे बढ़िया रखाओ। अब जटाए कभी न बनाओ, जटाए बाल रस्म लेने से भगवान नहीं आते। अगर जटाए बड़ी बड़ी लाखने से भगवान नहीं जाते तो ये माता लोग का घूमना ही बना भगवान मिले कभी मिले। हाँ मिले चटवा रखाओ जाए बढ़िया रखाओ, चटवा रखाओ जाए बढ़िया रखाओ। मुड़वा मुंडाई चाहे मुड़वा मुंडाई ये सन्यासी राम लाली राम जंगल में राम ना मिले हैं, जंगल में राम ना मिले हैं। जंगल में राम ना मिले हैं, चाहे बनो बनवास राम राम है राम राम हर आरती की जय श्री नटवरती। आरती की जय श्री नटवरती, गोवर्धन भर बंसी भरती।